देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि का ऐलान हो गया है। बीते शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा इसका ऐलान किया गया। इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। वहीं चुनाव की तिथि का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इधर बिहार निर्वाचन आयोग भी स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में आज बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान तमाम दलों के नेताओं ने मतदान को हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से कराने और मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा देने की बात की। वहीं राजद और सीपीएम के नेताओं ने पोस्ट वॉलेट की मतगणना पहले कराने की मांग की है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी जो पार्टियों के लिए गाइडलाइंस है उसे तमाम दलों के नेताओं को अवगत कराया। कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया था और काफ़ी अच्छी वार्ता रही है। बहुत सारे मामलों के ऊपर में बातचीत हुई है और ये तो बेबुनियाद बात है ईवीएम के बारे में। अब जब पूरे देश में ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं, जब विपक्ष जहां जीतता है तब वो संदेह नहीं करता है, जब वो हारते हैं तो इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल ही दे दिया था, इसलिए ये बेमानी थी। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे, खास करके जैसे बुजुर्गों को घर बैठे कैसे वोट देने दिया जाएगा, तो उसमें 80 साल और 85 साल की उम्र के बारे में बहुत ही साफ साफ बताया गया चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा जो भी पार्टी के किसी भी उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में कैसे उसको प्रचारित करना है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उसके बारे में विस्तार से बताया गया चुनाव आयुक्त के द्वारा। और हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंसर्न था कि किस तरीके से चुनाव प्रबंधन अच्छी तरीके से हो हर बूथ पर। जैसे अब गर्मी बढ़ेगी तो जो ऐसे चुनाव हैं केंद्र हैं, पोलिंग बूथ्स हैं जहां की शेड नहीं है, वहां शेड लगवाए जाएं, पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो इन सब बातों को हमने उठाया उनके सामने में। और क्रिटिकल बूथ्स जो हैं उनके बारे में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो। उसके अलावा ये भी बताया उन्होंने, जब हम लोगों ने पूछा कि क्या सारे बूथ सीसीटीवी से कवर्ड होंगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, 50% वेबकास्टिंग होगी। तो इसमें जहाँ हम लोगों को क्रिटिकल बूथ लगेंगे वहाँ विशेष तौर पर हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इन पर वेबकास्टिंग जरूर कराइए ताकि वहाँ फ्री एंड फेयर पोल हो। असली मुद्दा है कि फ्री एंड फेयर पोल हो और अधिक से अधिक लोगों को वोट देने का मौका मिले। सुविधाएँ ऐसी लागू की जाएँ, जैसे विकलांगों के लिए कोई पहुंचाने की व्यवस्था अगर कोई पार्टियां करती हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं समझता हूं कि वो प्रभावित करती हैं। अगर चुनाव प्रबंधन स्वच्छ रखना है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र रूप से आदमी पहुंचकर और स्वतंत्र रूप से जो है मतदान कर सके। तो कई आज की ये जो बैठक थी वो चुनाव पूर्व, चूँकि आचार संहिता कल से लागू हुआ है, तो आज महत्वपूर्ण बैठक थी और चुनाव प्रबंधन की जो तैयारी चुनाव आयोग ने की है उसकी बिंदुवार जो है जानकारी दी गई तमाम प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने संशय को स्पष्ट किया और तमाम बिंदुओं पर संतोषप्रद जो है जवाब मिला है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2024 का लोकसभा जो है वो बहुत स्वतंत्र, स्वच्छ और बेहतर मतदान का एक माहौल बनेगा। में जो यहाँ दिल्ली से जो इलेक्शन कमीशन आया था उसमें बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई थी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जैसे आपको 50% बैलेट ये जो पोस्टल बैलेट आता, पहले हम लोग तमाम पार्टी के लोगों ने कहा था कि पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करा लीजिए, तब बक्से का काउंटिंग होगा। उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, जबकि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होती आप फाइनल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। अरे भाई, तो पहले ही पोस्टल बैलेट का गिनती करा लेने में क्या दिक्कत? अब एक एक बूथ पर 1500-1600 वोटर्स हैं, ये समय लगेगा। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इसको मिनिमाइज किया जाए, इसको 800-1000 पर लाया जाए ताकि कायदे से लोग
वोट अपना डाल सके। यानी बहुत सारे इशू पर ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, बहुत सारे सवाल उठाए गए, उस सवाल का इनके पास अभी कोई जवाब नहीं है। एक जो वही जो आया एक मुद्दत से कि कैसे कितनी गाड़ी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, वही पुरानी बातें, रूटीन सवाल उसी जो पर। महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ईवीएम पर लोगों का जो संदेह हो हाँ गया बिल्कुल, और जनता में एक परसेप्शन हो गया है कि इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, उस पर जनता को गहरा संदेह हो गया। हम लोगों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पटना आए थे तो रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि कम से कम आधी जो बैलेट पेपर है उसको काउंट करके वीवीपैट ईवीएम मशीन से मिलान करना चाहिए कि वो सही आंकड़ा दे रहा है या गलत दे रहा है, ताकि जनता का ये संदेह दूर हो जाए। एक तो महत्वपूर्ण बात यह थी। दूसरी थी कि ये लोग जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं या जो जांच करने वाली, वो निष्पक्षता से काम करे। उसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। आम तौर पर देखा जा रहा है आज भारत में जो स्थिति है कि एक शासक पार्टी के पीछे ज़्यादातर जो अंग हैं सरकार के और इंस्टीट्यूशंस के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, वो एक तरफ होकर के काम करते हैं, विपक्ष को नज़रअंदाज करते हैं।